अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे बारिश ने सिंध में तबाही मचा दी। दादू के इलाके जोही में सैलाब से घर बार और माल मवेशी डूब गए। इलाके की नदियों में तुग़यानी से 100 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। मुतासरा देहातों का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज इंतजामिया के हमरा रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। वज़ीर आला सिंध भी नुकसानात का जायजा लेने के लिए पहुँच गए। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। ज्यादा बारिश ज्यादा पानी, इस हकीकत को जहन में रखने के बावजूद सिंध के हुक्मरानों ने सैलाब से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। दादू के इलाके जूही में बारिशों से तबाही के बाद हुकूमत को इंतजाम का ख्याल उस वक्त आया जब लोगों के घर बार और माल मवेशी डूब गए। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा भी लिया। 200 के करीब गोट हैं जो कि पानी के अंदर है। वो देखिए, वो भी आपको गोट नजर आ रहे हैं। इस किस्म के गोट पानी के अंदर है। माली नुकसान बहुत हुआ है, जानवरों का नुकसान बहुत हुआ है। कल से लोग दरख्तों पर चढ़े हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट का काम ये था, आपको आके उतरना चाहिए था, आपको रेस्क्यू को काम करना चाहिए था। आप हुकूमत हो, आपके पास फंड्स हैं। जिला इंतजामिया और पाक फौज की जाने से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध भी काछू में होने वाली तबाही का जायजा लेने पहुंच गए। काछू की गाज नदी समेत 9 नदियों में तुग़यानी से आसपास के 100 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। मुतासिरा देहात का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। डेरा गाजी खान में कोह सुलेमान पर होने वाली बारिशों के बायस कोयटा रोड पर लैंडस्लाइडिंग और शदीद फिसलन हो गई है। बैनुल सूबाई शाहरा पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इशारा बंद होकर रह गई है। शाहरा की बंदिश से राखी गौज के मकाम पर गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं अख्तर अली से। जी अख्तर, बताइएगा, ट्रैफिक जैम है, शहरियों को दुश्वारी का सामना है? जी, ऐसा है कि गुज़श्ता 2 रोज से कोह सुलेमान पर होने वाली शदीद बारिशों की वजह से राखी गाज के मकाम पर जो है लैंडस्लाइडिंग हुई और शदीद फिसलन की वजह से बैनुल सूबाई शाहरा कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गई है। और राखी गाज के मकाम पर शाहरा पर गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह बलूचिस्तान जाने और बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली ट्रैफिक जो है बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और यही वजह है कि गुज़श्ता 2 रोज से सुबह बलूचिस्तान से पंजाब को फ्रूट और मुख्तलिफ सब्जियों की जो सप्लाई थी वो भी मुमकिन नहीं हो सकी। और जबकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सियाहों की बड़ी तादाद जनूबी पंजाब से फोर्ट मंडरू में सियाती मकाम पर जाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से सियाह भी वहाँ फंस कर रह गए हैं। ताहम इंतजामिया का कहना है कि धूप निकलने की वजह से फिसलन में किसी हद तक कमी वाक़ हुई है और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़क को जो है वो काम तेजी से जारी है और बहुत जल्द जो है ट्रैफिक के लिए सड़क को बहाल कर दिया जाएगा। बहुत जल्द ट्रैफिक जो है बहाल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद सादी टाउन और स्कीम 33 की मकीनों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। कराची का लट डैम फुल हो गया। मजीद पानी आया तो लट डैम ओवरफ्लो हो जाएगा। थड्डो डैम भरने में भी सिर्फ 13 फुट की गुंजाइश बाकी रह गई है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। शदीद बारिश के बाद कराची के नवा में कायम थड्डो डैम तेजी से भर रहा है। इस वक्त थड्डो डैम में 21 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। इंतजामिया का कहना है डैम में अभी 13 फीट की गुंजाइश मौजूद है। अगर ओवरफ्लो करेगा तो इसका पानी कोंकर नदी से गुजरता हुआ मल्ली नदी से समंदर में जाएगा। दूसरी तरफ कराची का लट डैम फुल हो गया। मजीद बारिशें हुई या मजीद पानी आया तो लट डैम ओवरफ्लो कर जाएगा। स्कीम 33 सादी गार्डन और सादी टाउन के मकीनों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दूसरी तरफ हब डैम भर जाने से कराची के जिला गरबी में पानी का बहरान खत्म होने की उम्मीद है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश के बाद हब डैम में पानी का लेवल तेजी से बुलंद होना शुरू हो गया है। डैम मुकम्मल भरने में सिर्फ 11 फुट बाकी रह गया है। आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान में तूफानी बारिश के बाद हब डैम में पानी का लेवल तेजी से बुलंद होना शुरू हो गया है। इसी हवाले से जानेंगे कादिर बख्श से। कादिर, बताइएगा, महकमा आबाशी का क्या बताना है इस हवाले से? जी, महकमा आबाशी के जिम्मेदार अफसरान से मेरा भी रब्ता हुआ है तो उन्होंने यही बताया है कि जो ये सैलाबी रेलें जो खासकर खुशदार की तहसील छारोना और वड से और रसबेला के पहाड़ी इलाकों से आने वाली सैलाबी रेलों से इस वक्त हब डैम की पोजीशन ये है कि 328 फुट तक इनका लेवल पहुंच चुका है, जबकि डैम भरने में सिर्फ अब 11 फुट बाकी है। और इस वक्त भी सैलाबी रेलें दाखिल हो रहे हैं डैम से। यकीनन ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है आज नहीं तो कल
डैम का पानी भर जाएगा। फिर इसके बाद स्पिलवे के जरिए से पानी को जो है हब नदी में दाखिल किया जाएगा। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर लजमेरा ने भी अहकाम जारी किए हैं कि हब नदी में जितने भी क्रैश प्लांट हैं उनको फौरी तौर पर हटाया जाए, जबकि 2 गोट हैं जो उस्मान कलंदरानी गोट और दादू बुजुर्ग गोट, उनके मकीनों को भी फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अहकाम दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया कादिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में शारा फैसल पर कारसाज के मकाम पर बारिश का पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। पानी की निकासी के लिए अमला नहीं पहुंचा। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बताइएगा सूरत हाल जो इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है इस बारे में। कराची में आज भी हल्की हल्की बारिश का जो वक़्फ़े सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर कबल शारा फैसल कारसाज के अतराफ जो हल्की बारिश हुई और उसके बाद थम गई, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ दिनों में जो बारिश हुई उसके बाद कारसाज के मुकाम पर जो पानी जमा हुआ अब तक नहीं निकाला जा सका। गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर एक ज़्यादा पानी जमा था और आज भी यही सूरत हाल है। कैमरामैन फरहान यूसुफ आपको दिखाएं कि ये शारा फैसल की अहम शारा है, सड़क है, एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक है और पूरा जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है और सड़क में डूबी हुई है। सिर्फ एक लेन से जो शहरी गुजर रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी यहाँ मुतासर है। आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, ट्रैफिक का फ्लो वैसे ही कम होता है, लेकिन जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाएगा ट्रैफिक की जो रवानी है मुतासर होगी। गुज़िश्ता रोज़ भी यही सूरत हाल देखने को मिली थी कि ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासर हुई थी। यहाँ पर टीम्स काम कर रही हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट कर रहे थे। कराची के कई इलाकों में अब तक बारिश का पानी जमा है। न्यू कराची की मरकजी शाहरा भी झील का मंजर पेश कर रही है। सड़क के अतराफ से गुजरने वाले नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा, जब अलर्ट जारी किया गया था, महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया था, तो इंतजामात क्यों नहीं हुए? सैनिटेशन का अमला है, उसकी नाअहली की वजह से सूरत हाल है कि तकरीबन 2000 से ज्यादा मकीन जो हैं अपने घरों में महसूर हैं। ये न्यू कराची की मरकजी शाहरा है जो शफीक मोड़ से लेकर अल्लाह वाली तक जाती है और W11 जैसी मिनी बसें वो भी इस सड़क पर चलती हैं। लेकिन बरसाती नाले की सफाई न होने की वजह से सूरत हाल ये है कि 5 नंबर की मरकजी शाहरा इस वक्त जो है झील का मंजर पेश कर रही है और इलाका मकीन सख्त परेशानी के आलम में रात गुजार रहे हैं। उन्होंने जो खासतौर पर जो मरकजी सड़क के साथ जिनके मकानात हैं, तकरीबन 1500 के करीब मकानात तो सिर्फ इस सड़क पर बनते हैं, जिसके मकीनों ने रात इंतहाई बेबसी के साथ गुजारी है। सड़क का पानी उनके घरों में दाखिल हुआ है। नाला और सड़क किस हद तक बराबर है ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है कि 97 और 98 के ज़माने में इस बरसाती नाले को अलॉट करके पहले इस पर दुकानें बनाई गई, फिर इस पर मकानात बना दिए गए, जिसकी वजह से इसकी सफाई में भी दुश्वारी होती है और ये हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस मरतबा 1.5 से ज़ायद किलोमीटर का जो रकबा है वो ज़ेर आब आ चुका है। 5E का इलाका बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जबकि मेरे उल्टे हाथ को जो 5E का इलाका है वहाँ का बरसाती नाला भी उबला है, लेकिन वो कुछ गलियों को उसने मुतासिर किया। लेकिन 5E का वहाँ का बरसाती नाला भी उबला है, लेकिन वो कुछ गलियों को उसने मुतासिर किया। लेकिन 5E के जो मकीन है सख्त परेशानी के आलम में वक्त गुजार रहे हैं। जी, गटर उबल रहे हैं, पानी जमा है, शहरी परेशान है और इंतजामिया सोई हुई है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चोलिस्तान के सहरा में बच्चे अपनी जान से खेलने लगे। मौज मस्ती के दौरान बिजली के 100 फीट लंबे टावर पर चढ़ गए। बच्चों के खतरनाक अमल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसी हवाले से जानेंगे लियाकत गौस से। लियाकत, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो चोलिस्तानी बच्चों ने भी मौज मस्तियाँ शुरू कर दी गई हैं। मौज मस्तियों की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तकरीबन ये 100 फुट के करीब जो है वो बिजली के पोल हैं, जो कि ट्रांसमिशन लाने के लिए पोल लगाए गए थे। बच्चे इन पर चढ़कर मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। वीडियो जी, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी की गई है और ये बच्चे खतरनाक काम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और इसी दौरान बिजली के 100 फीट लंबे टावर पर भी चढ़ गए। बहुत शुक्रिया लियाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में लोड शेडिंग और बारिश के दौरान करंट लगने से अमवात के मामले पर वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक वफाकी वजीर उमर अयूब कराची पहुंच गए। मामले खुसूसी बनाए पावर डिवीजन शहजाद कासिम भी उनके हमरा थे। CEO के इलेक्ट्रिक को आज गवर्नर हाउस तलब कर लिया गया। हेस्को और सेपको हुकाम भी मुलाकात में शरीक होंगे।
और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है दामन साफ है तो डरने की क्या जरूरत है, कोई गलत काम किया है ना किसी को करने देंगे, नैब में पेश होकर अपना मौक़िफ़ सामने रखूंगा। लाहौर में टाइगर फोर्स डे शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, मीडिया किरदार कुशी के बजाय खराबियों की निशानदेही करे। वज़ीर आला ने कहा कि पहले भी आला अदालतों और तहकीकाती इदारों में पेश हो चुके हैं, नैब जब भी बुलाएगा वो पेश होंगे। हमारा दामन साफ है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है, हमें एक नहीं 10 नैब बुलाए हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो जिनका दामन साफ है उनको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने ना गलत काम किया है ना किसी को करने देंगे। जब भी किसी अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हमें बुलाया है, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं FIA में पेश हुआ हूँ और मैं नैब में भी पेश हूँगा। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे बारिशों ने सहराए थर के हुस्न को 4 चांद लगा दिए, बादल बरसे तो मोरों ने भी नाच कर खुशी का इजहार किया। मानसेरा में भी सुहाने मौसम को सयाह एंजॉय करने लगे। मानसून की बारिशें, सहराए थर में सब्जा खिल उठा, बूंदें पड़ते ही जैसे जिंदगी लौट आई। सावन से जहां थरवासी खुश हैं वहीं मोर भी रक्स करने लगे, खुशी का इजहार करने लगे। मानसेहरा के मदाफाती इलाकों और तफरीही मुकामात पर भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। घूमने फिरने वालों की बड़ी तादाद नारायण कागान में मौजूद है। बारिश के बाद धूप निकली तो लोग होटलों से बाहर मौसम का मजा लेने निकल आए। इस्लामाबाद में तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। इसी के ऊपर बात करेंगे ज़हीर अली से। ज़हीर, बताइएगा शहर इक़्तिदार के मौसम के बारे में, शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है और बारिश तेज़ हुई है सुबह से। इस वक्त तक हल्की धूप भी निकली हुई है, लेकिन जो ठंडी हवाएं थी हल्की हल्की वक्फे से वो चल रही हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का मौसम जो है वो सुहाना हो गया है और शहरी काफ़ी हद तक जो है वो घरों से निकले हैं, रोड साइड्स पे सेल्फीज़ बना रहे हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि 2 दिन से अबस बहुत ज़्यादा हो गई थी, गर्मी बहुत तेज़ थी, लेकिन इस वक्त कहीं कहीं सूरज जो है और बादलों के दरमियान आँख मिचौली का सिलसिला ज़रूर जारी है। लेकिन जो तफरी मकामात हैं वो उस तरह से मुकम्मल तौर पे खुले तो नहीं है, लेकिन शहरी अपने घरों से निकल आए, सेल्फीज़ बना रहे हैं, इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम बारिश के बाद बहुत सुहाना हो गया है और वैसे भी इस्लामाबाद की जो लोकेशन है वो पहाड़ों के बीच में, पहाड़ियों के दामन में ये वाक़ है। हम बिल्कुल ज़हीर अली देख भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत मौसम हो रहा है इस्लामाबाद का। बहुत शुक्रिया ज़हीर अली आपका। और कोरोना के बाद एबटाबाद के सियाहती मकामात गलियात में 2,50,000 सयाह पहुंच गए। आतिफ क़यूम की रिपोर्ट में देखिए। नथिया गली और गलियात की रौनक के बहाल, पाबंदी खत्म हुई तो हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए अवाम पहुंचने लगे। तफरीह के साथ साथ शॉपिंग भी की। किसी ने खुशगवार लम्हों को कैमरे में कैद किया तो कोई बारबेक्यू से महसूस हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये हिल्स देख रही हूँ, बादल है, बहुत अच्छा मौसम है, खूबसूरत से दरख्त और पहाड़ है, झूले भी है, बहुत मज़ा आ रहा है। चहलकदमी की और सफारी के मजे भी लिए। घोड़सवारी करते बच्चे कहते हैं कि वो भी लॉकडाउन से तंग थे। रास्ते में भी हम जब आ रहे थे तो काफ़ी बादल आए हुए थे। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और हम एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा कोरोना ख़त्म हुआ है। DG गलियात के मुताबिक 2 दिन में 50,000 गाड़ियाँ दाखिल हुई। जो हमारे ट्रैफिक काउंटिंग सिस्टम ने शो किया है, तकरीबन लगभग 2 से 2.5 लाख टूरिस्ट हमारे पास इंटर हुए गलियात में और ये तकरीबन 50,000 गाड़ियाँ हैं। मौलिक वबा के फैलाव के पेश नज़र तफरीही मकामात पर लगाई गई पाबंदी हटने पर सयाह खुश नजर आए। आतिफ क़यूम, समा, एबटाबाद। कुछ बात कर लेते हैं यौम आज़ादी की। कोयटा में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। कई इलाकों में स्टॉल सजाए गए हैं। शहरी बैजेस और झंडे खरीदने में मसरूफ हैं। आसम खान की रिपोर्ट में देखिए।
कोयटा में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहां छोटे बड़े सभी बैजेस, झंडे और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कि जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। हम लोग जश्न आज़ादी मिल के मना रहे हैं, सारा पाकिस्तानी भाई है, अल्लाह सबको खुशी नसीब करे। बच्चे वगैरह उनके लिए भी लिए, झंडी वगैरह लिए, बैजे लिए, हम लोगों को खुशी के दिन है। आरजी स्टॉल्स मालिकान भी गहमा गहमी से खुश हैं। कहते हैं बच्चों की पसंद के मुताबिक बैजेस, स्टिकर्स और बैंड्स स्टॉल्स पर सजा दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं, वो खुश होते हैं। कोई अपने लिए खिलौने लेते हैं, कोई अपने लिए मास्क लेते हैं, कोई अपने लिए कैप लेते हैं, कोई अपने सर के लिए पट्टी लेते हैं, कोई बेज लेते हैं। जश्न आज़ादी को शायान शान अंदाज में मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गई। रावलपिंडी की शाहराहों पर कौमी परचमों के स्टॉल्स सज गए हैं। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। अगस्त अर्ज़े पाक से इजहार मोहब्बत का दिन। योम आज़ादी करीब आते ही शहरियों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा ठाठे मारने लगा। जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। पिंडी के मरी रोड पर कौमी परचमों की बहार, जगह जगह स्टॉल्स लग गए। झंडे, झंडियां, बैजेस, सब्ज रंग की शर्ट्स और दीगर चीजों की फरोख्त जारी। कोई गाड़ी तो कोई घर पर परचम लगाने के लिए खरीदारी कर रहा है। 14 अगस्त के लिए गाड़ी पर झंडा लगाने के लिए रुकूं। जोशो खरोश से बाइक तैयार किया हुआ है, सारे आए हुए हैं, सामान ले रहे हैं, जड़ियाँ ले रहे हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से आराइशी सामान का कारोबार भी खूब चमक उठा। हर बंदा इंटरेस्टेड है और जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश और बड़े अच्छे अंदाज से मनाने की तैयारियां कर रहा है। इस साल सब जिलाली परचम के साथ कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर के झंडे भी फरोख्त हो रहे हैं। जिंदा कौमों का शेवा है कि वो अपना योम आज़ादी कौमी जोशो जज्बे से मनाती हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। फैसला हो गया, लोया जिरगा ने इत्तेफाक कर लिया। संगीन जराइम में मुलविस 400 तालिबान कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दे दी। लोया जिरगा के फैसले से अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात की राह हमवार हो गई है। गुज़श्ता रोज़ अफगान सदर अशरफ गनी ने लोया जिरगा से खिताब करते हुए कहा था कि आइन की रोज़ से वो संगीन जराइम में मुलविस 400 कैदियों को रिहा नहीं कर सकते। अगर लोया जिरगा ने उनकी रिहाई की मंजूरी दे दी तो फिर 3 दिन में तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने लोया जिरगा का खैर मकदम किया है। उन्होंने इस मामले पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी बात की है। और ग्रे लिस्ट से निकलने का मिशन, पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए पेशरफ्त रिपोर्ट FATF को इरसाल कर दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। वक्त कम है और काम ज्यादा। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अमली इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट FATF को भिजवा दी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल समेत अहम तरीन कानून साजी से आगाह कर दिया गया। कंपनी इस तरमीमी बिल और महदूद जिम्मेदारी की शराकत से मुतल्लिक 2 बिल्स क्लियर भी हो चुके। FATF की 14 शराइत पूरी, 13 पर जुज़वी अमल हो सका। इस्लाहात में मजीद पेशरफ्त के जरिए ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद बरकरार। इंशाल्लाह अगर लेजिस्लेशन हो जाती है टाइमली तो बहुत अच्छे चांसेस होंगे। सारे लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चौकस रहने की ज़रूरत है। उसमें कुछ बिजनेसेस हैं जो कि खास तौर पे आइडेंटिफाई किए कि उन्होंने काम करना है। दस्तावेज के मुताबिक हाउसिंग अथॉरिटीज, रियल एस्टेट, ज्वेलर्स, कीमती पत्थरों और नगीनों के व्यापारी भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की जद में आएंगे। वुकला, नोटरीज, बचत स्कीमों, कैश कुरियर्स, पोस्ट ऑफिस और गैर मालियाती कारोबार और पेशों की निगरानी सख्त की जाएगी। कालादम तंजीमों और अफराद के असास से मुंजमद करने पर ज्यादा तवज्जो होगी। पाकिस्तान 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। हुकूमत को पेशरफ्त के लिए पहले जून और फिर कोरोना के 22 सितंबर तक मोहलत दी गई थी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत ने फास्ट फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स के लिए SOPs जारी कर दिए। डाइनिंग हॉल्स में 50% लोगों को बैठने की इजाज़त होगी। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। के लिए लाहौरी हो जाएं तैयार। 10 अगस्त से बर्गर, पिज्जा खाने हैं या देसी पकवान, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के लिए SOPs अपनाना होंगे। डाइनिंग हॉल्स में पार्टीज की इजाजत नहीं होगी। हर मेज के दरमियान 6 फुट का फासला होगा और सिर्फ 50% तक लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी। 60 साल से जायद उम्र के अफराद का दाखिला बंद होगा। होटल्स के प्ले एरियाज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे।
शहरियों ने ख्वाबों का शौक पूरा करना है तो मास्क पहनकर रेस्टोरेंट जाएं। इंतजामिया खाने की टेबल्स पर हैंड सैनिटाइजर रखने की पाबंद होगी, जबकि बुफे एरियाज में से अमला ही गाहकों को खाना तकसीम करेगा। इंतजामिया के लिए ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। रेस्टोरेंट आने वालों का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। दानियाल उमर, समा, लाहौर। सिंध हुकूमत ने पीर से रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, जिम्स और हेल्थ क्लब्स खोलने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत के मुताबिक पीर से रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त होगी। कारोबार भी शाम 7 की बजाय रात 9 बजे तक करने की इजाज़त होगी। सिनेमा हॉल्स, हेल्थ क्लब्स और जिम्स भी 10 अगस्त को खुल जाएंगे। इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा, जबकि महकमा दाखिला सिंध इससे मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। फैसलाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतजामिया का बड़ा क्रैकडाउन। तांदियावाला में 7 गोदामों से बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा की गई गंदम और दालें पकड़ ली हैं। बात कर लेते हैं उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी बिल्कुल, ये तांदियावाला में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कार्रवाई की गई है। 7 गोदाम थे जिनमें ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी और 7 गोदाम मालकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहाँ से जो गंदम थी वो 1,54,000 किलो गंदम जो है वो बरामद की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक ये 8 से 10 घंटे तक ये ऑपरेशन किया गया है और ये कुछ घरों में गंदम छुपाई गई थी, जबकि दालें, इसके साथ साथ सूरजमुखी और दूसरी किस्म की जो अशिया थी वो ज़ख़ीरा की गई थी। DC फैसलाबाद से भी हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि जितनी भी गंदम और दूसरी चीजें बरामद की गई है उनको मार्केट रेट पे फरोख्त किया जाएगा और जो लोग गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ मुकदमा का इंदराज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपडेट किया आपने उस्मान सिद्दीक। और पेशावर चिड़ियाघर में 9 माह में 18 जानवर हलाक हो गए। नामुनासिब इंतजामात और इंतजामिया की गफलत हलाकत की वजह बनी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में देखिए। पेशावर चिड़ियाघर बन रहा है जानवरों की मकतलगाह। 9 माह में 18 जानवर हलाक। चिड़ियाघर के 3 ज़राफ़ा हैजे, 3 हिरन और 1 रीच आपस की लड़ाई में हलाक हुए। एक ज़ेबरा खौफजदा होकर पोल से टकराकर गर्दन तोड़ बैठा। ग्रे गोरिल्ला हाजमे की खराबी का शिकार हुआ, जबकि एक सांबर हिरन रस्सी के बल चढ़ जाने से हलाक हुआ। इंतजामिया ने इंकशाफ किया कि पूरे मुल्क में जानवरों के वायरल बीमारियों की कोई लेबॉर्ट्री नहीं जो जानवरों में मौजूद वायरल बीमारियों की तशखीस कर सके। चिड़ियाघर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से 8 जानवर जख्मी या बीमार होकर लाए गए, जिनमें एबटाबाद से जख्मी हालत में लाया गया तेंदुआ, लग्गड़ भगड़, चित्राली भेड़िया और 3 जंगली बिल्लियां हलाक हुई। वोल्फ और हाइना एक चित्राल में आपने देखा सुना होगा और इस तरह का वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में था। वोल्फ को ट्यूमर था, तो इस तरह की जो एनिमल्स हैं और इसी तरह एक कॉमन लेपर्ड था जो हज़ारा से पकड़ा हुआ था और उसको जो है ना एक तरह की क्रॉनिक डिजीज़ थी, तो उनको हम लेके आए, यहाँ पे ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन फिर जो है वो उनकी डेथ हुई। हुकाम का दावा है कि अमेरिका और इंग्लैंड के कई दहाई पुराने चिड़ियाघरों में इनसे ज़्यादा जानवर सालाना मरते हैं। कैमरामैन कमरान खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के गुलाबी नमक के चर्चे हैं। खेवड़ा की कानों से निकला नमक तराश खराश के बाद इस्लामाबाद पहुंचा तो देखने वालों का रश लग गया। फरार रब्बानी रिपोर्ट करेंगी। गुलाबी रोशनियों से जगमग करता हॉल पाकिस्तानी नमक की शान बयान कर रहा है। नमक से बने लैंप बेमिसाल, घोड़े, बतखें और दीगर खिलौने भी कमाल। जो कभी खेवड़ा ना जा सके, नमक से बने दिलों ने उनके दिल भी मोह लिए। काफ़ी अट्रैक्टिव है, मतलब एक पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का जरिया है, जो कि काफ़ी मतलब अच्छी बात है। सिर्फ हम नहीं, फॉरेनर्स भी आके देख सकते हैं। मैंने कभी सॉल्ट माइन विजिट नहीं किया और ये चीज़ें यहाँ देख के अच्छा लग रहा है हमें। खाम नमक को दीदा ज़ेब फनपारों में ढालकर रिस्क कमाने वालों को क्या मिलता है, ये भी जान लें। खेवड़ा सॉल्ट माइन से हम लोग माइनिंग के बाद अपनी कस्टमाइजेशन करके लाते हैं। प्राइस मिनिमम 500 से शुरू होती है, मैक्सिमम 5000 तक भी जाती है। आला तरीन मयार के बाइस पाकिस्तानी मादनियात की मकामी नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर भी धूम है। पाकिस्तान के गुलाबी नमक की तो दुनिया दीवानी है ही, इससे बने खूबसूरत फनपारे भी अपनी मिसाल आप हैं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। उकाड़ा से खबर दे, जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मैदान जंग बन गया। मेडिकल के लिए अस्पताल आने वाले 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। झगड़े में 8 अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद जानेंगे जावेद सिकंदर से। जावेद, बताइएगा झगड़ा किस बात पर हुआ?
जी बिल्कुल, ये उकाड़ा की तहसील है दीपालपुर, जहाँ पे दो ग्रुपों के दरमियान जो उनके इलाके में लड़ाई हुई, उसके बाद वो दोनों पार्टियां जो तो मेडिकल लेने के लिए अस्पताल जब पहुंची तो वहाँ पे आके भी जो झगड़ा था वो शिद्दत अख्तियार कर गया। कोटी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लातों और मुक्कों का ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये झगड़ा जो है काफी देर तक जारी रहा। जब मुकामी लोग वहाँ पे पहुंचे उसके बाद हॉस्पिटल जो इंतजामिया है उन्होंने फौरी तौर पर झगड़े को खत्म करवाया, दोनों पार्टियों को अलग अलग कर दिया। इस झगड़े में फौरी झगड़े को खत्म करवाया। बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वक्त इतना ही, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।